ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जुलाई 2023 के वृश्चिक के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, कौन कौन से योग बनेंगे आपके लिए, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी चीज़ों को मैं अपने मासिक राशिफल में इंक्लूड करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं। कहां से देखें राशिफल। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, आपको रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न कन्फर्म नहीं और चंद्र राशि से देखना चाहते हैं उनके लिए भी राशिफल गाइडेंस अवश्य देगा। इन शॉर्ट, आपका लग्न वृश्चिक है या आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है वृश्चिक के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। वृश्चिक के लिए महीना बहुत लाभकारी है, बहुत सकारात्मक है। एक बहुत प्रमुख कारण है उसके पीछे। कारण ये है कि मंगल जो पिछले 1.5 महीने से नीच के चल रहे थे, मंगल 10 मई को नीच के हो गए थे, तो इस महीने के शुरुआत में ही वो नीच की राशि से निकलकर अपने यानी कि कर्क से निकलकर सिंह में आ जाएंगे। क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो उनका आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर प्रभाव रहता है। तो जब वो नीच के होते हैं, भले ही पैसा दिला दें, लेकिन सेहत पर, आपसी संबंधों में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स लाते हैं जिनके थ्रू आप गए होंगे। तो अब मंगल जब नीच की राशि से निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक सकारात्मकता का अनुभव आपको इस महीने से होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, वो लग्न के स्वामी हैं और केंद्र में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में आपका जो 10वां स्थान बनता है, तो राजयोग भी बनेगा। और इसके साथ ही वो दिग्बली भी होंगे। हर ग्रह की का एक स्थान होता है जहाँ पे वो दिग्बली होते हैं। दिग्बल अर्थात ग्रह को एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो मंगल का जो 10वां भाव है वहाँ पे उनको दिग्बली होते हैं। तो मंगल दिग्बली हो जाएंगे, नीच की राशि को छोड़ देंगे, लग्न के स्वामी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। यानी कि महीना ऊर्जात्मक भी रहेगा, सकारात्मक भी रहेगा। जीवन में नई खुशियां आएंगी, जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और जीवन की जो रफ्तार रुक सी गई थी वो रफ्तार वापस आएगी। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ही मंगल शनि का समसप्तक योग होगा। अब ये दोनों जब आमने सामने आते हैं, समसप्तक अर्थात आमने सामने, तो ये दोनों जब आमने सामने आते हैं तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। अच्छा क्या होगा, क्योंकि शनि आपके 3रे भाव के स्वामी है और 10वें भाव में बैठे मंगल को देख रहे हैं, यानी कि आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। मंगल 10वें स्थान में है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। शनि वक्री है, यानी कि कुछ आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ कार्य क्षेत्र में निकल गई थी वो वापस आ सकती हैं, ये सब अच्छा है। नेगेटिव गुस्सा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और घर में भी थोड़े वाद विवाद स्पेशली अपनी माता जी के साथ आपके हो सकते हैं। और ये शनि मंगल का समसप्तक आपकी माता जी की सेहत के लिए भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इवन पिताजी की सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज भौतिक जीवन के लिए मंगल का ये जो प्रभाव है, मंगल का जो राशि परिवर्तन महीने के शुरुआत में ही हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी है मंगल पर, तो ये आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा इस महीने 6 तारीख को और वो आपके 10वें घर में ही आ जाएंगे। शुक्र क्या है, आपके सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि रिकॉग्निशन मिल सकता है, पद प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई नया काम दिया जा सकता है, ये भी अच्छा है। और बुध भी इस महीने के अंत तक आते आते 2 बार राशि परिवर्तन कर लेंगे। पहले वह 8 तारीख को आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, क्योंकि बुध आपके लाभ स्थान के स्वामी है। भाग्य स्थान में जाना भाग्य की और लाभ की दोनों की ही वृद्धि करेगा। और उसके बाद 23-24 तारीख के आसपास बुध आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। लाभ स्थान के स्वामी 10वें स्थान में और लग्न के स्वामी मंगल के साथ, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज अचानक से मिलेंगी। और क्योंकि 10वां स्थान है, न केवल कार्य क्षेत्र, 10वां स्थान सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है, तो पूरे जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये जो महीने का स्पेशली पहले हफ्ते के बाद का भाग है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। शनि क्योंकि वक्री होकर 4थे घर में बैठे रहेंगे, ये अपने आप में सस नाम का महापुरुष योग तो बनाता ही है
और क्योंकि वक्री हैं यानी कि इमोशनल लाइफ को ठीक करने का आपको अवसर देंगे। गुरु चांडाल योग आपके छठे भाव में बना रहेगा और ये भी बहुत अच्छा है। आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और जीवन के रुकावटों को, जीवन के ऑब्स्टेकल्स को और अपने विरोधियों को बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने की तरह होगा और सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे। क्योंकि सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं, 16 जुलाई को नवम भाव में आना यानी कि कर्म धर्माधिपति योग बनेगा, यानी कि ये भी बता रहा है कि कार्य क्षेत्र के लिए तो महीना बहुत अच्छा है, लेकिन नवम भाव में सूर्य का आना आपके अपने बॉसेस के साथ कुछ संबंध बिगाड़ सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। केतु 12वें में बने रहेंगे, कहीं ना कहीं मोक्ष और अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ रही होगी और इस महीने भी वो सारी चीज़ें और ज़्यादा प्रबल रूप से दिखाई देंगी। तो महीना ओवरऑल ठीक ठाक है। कुछ जो नेगेटिव बातें बताई हैं ध्यान रखिएगा। कुछ विशेष योगों की बात करें तो सस नाम का महापुरुष योग मैंने बता दिया है, वो बन रहा है। बुध आदित्य योग बनेगा इस महीने 2 बार, ये भी अच्छा है, अच्छे स्थानों पे बनेगा। और आपके लिए बुध भी विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे महीने के शुरुआती 8 दिनों के लिए। तो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आदि के काम पूरा करने के लिए, कुछ लिखा पढ़ी का कार्य अटक रहा था उसको पूरा करने के लिए ये महीने का पहला हफ्ता बहुत अच्छा है। कुछ विशेष पॉइंट्स मेरी तरफ से, ये महीना दुखों का अंत कर सकता है। कुछ ऐसा दुख जो पिछले महीने में आपका स्टार्ट हुआ था या 2-3 महीने से चल रहा था, कुछ काम अटक रहा था, उसका वो काम पूरा हो सकता है, उस दुख का अंत हो सकता है। चीज़ें सुलझने लग जाएंगी, पैसा आएगा और इसके साथ ही क्रिएटिव बहुत रहेंगे। एक बैलेंस आपके जीवन में आएगा जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। आपको लोगों का साथ मिलेगा, कन्फ्यूजन्स दूर होंगी और कई अच्छी यात्राएं भी इस महीने कर पाएंगे। नेगेटिव पॉइंट्स, सेहत अचानक से बिगड़ेगी। सेहत अगर लंबे समय से आप इग्नोर करते आए हैं उसका प्रभाव पड़ेगा और आप बिजी बहुत रहेंगे इस महीने, आपको समय कम मिलेगा और उसके कारण जो आपका फैमिली लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज आपके लिए महीना जो ओवरऑल कहूँ अच्छा है, सकारात्मक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको देकर जाएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि मंगल जो लग्न के स्वामी है 10वें स्थान में बैठे रहेंगे पूरे महीने, वो राजयोग भी बनाएंगे और मंगल 10वें घर में दिग्बली भी होते हैं तो अथॉरिटी भी रहेगी। और उससे अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य जो 10वें घर के स्वामी हैं वो अष्टम में चल रहे थे, तो 16 तारीख को जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा तो वो भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो जो थोड़ी सी अड़चनें, जो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी, जो थोड़ी सी रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी कार्य क्षेत्र में, वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। और शुक्र भी आपके 10वें स्थान में आके बैठ जाएंगे 6 तारीख को, 6 जुलाई को। और शुक्र क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं तो अगर प्रमोशन आपकी ड्यू थी वो चांस मिल सकता है। और अगर आपने कोई अच्छा काम करके रखा था, आपने कोई प्रोजेक्ट अच्छा किया था तो उसका रिकग्निशन भी आपको मिलेगा। और शुक्र अपने आप में एक तरह से धन के कारक है तो धन भी बढ़ सकता है। और इसके साथ भी बुध भी महीने के अंत में आकर आपके 10वें स्थान में ही बैठ जाएंगे, यानी कि ये महीना कार्य क्षेत्र में आपको बिजी अवश्य रखने वाला है, लेकिन ये महीना बहुत प्रोडक्टिव और बहुत सकारात्मक रहेगा। फाइनेंशियल वे से भी देखिए, अगर करियर को आगे बढ़ाने के वे से देखिए या किसी भी तरीके से देखिए, महीना बहुत अच्छा है। ध्यान कब देना है, शुक्र वक्री हो जाएंगे 23 जुलाई के आसपास। उसके बाद ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग करेगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, स्पेशली यदि आप बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे बच के रहिएगा। अदरवाइज तो ये महीना अच्छा है। अर्थ त्रिकोण को भी देखना होता है तो छठे भाव में बैठे बृहस्पति 10वें स्थान को देखेंगे, यानी कि अड़चनें दूर होंगी और बहुत कॉम्पिटिटिव आप रहेंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में, कुछ बदलाव लाने के लिए बड़े ये महीना बहुत अच्छा है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन पर वक्री होने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा उस टाइम पर, यानी कि 23 जुलाई से महीने के अंत तक। अदरवाइज तो ये महीना अच्छा है। शनि का प्रभाव 10वें पर रहेगा और शनि वक्री है। मंगल शनि का समसप्तक योग 10वें स्थान पर बहुत प्रभाव डाल रहा है। तो जैसा मैंने कहा ये महीना आप बिजी बहुत रहेंगे, आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन अच्छी चीज़ है कि ये महीना ऐसा है कि आपके ऊपर कितना भी काम का प्रेशर रहे वो आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा, बल्कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने काम को, बखूबी से अपने काम को कर पाएंगे। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरे साइड से, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसके साथ ही आपको कोई नए कार्य भी करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे, अथॉरिटी रहेगी। प्लानिंग के लिए अच्छा महीना है, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए अच्छा महीना है और लोगों को भी हैंडल करने के लिए महीना अच्छा। आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे और गाइडेंस भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये महीना जैसे मैंने कहा बहुत सकारात्मक दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, किसी पर डिपेंडेंट मत हो जाइएगा।
जहाँ पे किसी पे डिपेंडेंसी बढ़ी वहीं पे आपके करियर में प्रॉब्लम आएगी। और इसके साथ ही आपको कोई बड़ा निर्णय बिना अपने सीनियर से पूछे नहीं लेना। हो सकता है इस महीने आप एक्साइटमेंट में कहिए या किसी भी चीज़ में कहीं आकर कहिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ योर सीनियर्स, और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ से बचिएगा। अगर आप फाइनेंस, कम्युनिकेशन, आईटी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर गारमेंट फील्ड से हैं, फैशन फील्ड से हैं, तो ये महीना आपके लिए अधिकतम तो अच्छा ही जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए तो ये महीना अति श्रेष्ठ, अति शुभ दिख रहा है। सबसे बड़ा कारण, लग्न के स्वामी अच्छी पोजीशन में है, दिग्बली है यानी कि मंगल, तो हर चीज़ पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा, स्पेशली भौतिक जीवन पर। और सप्तम के स्वामी शुक्र, सप्तम भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है। सप्तम के स्वामी शुक्र पहले भाग्य स्थान में रहेंगे 6 दिन तक, फिर 10वें घर में ही आ जाएंगे और उनकी युति होगी लग्न के स्वामी के साथ, और वो भी सबसे जो स्ट्रॉन्ग केंद्र होता है उसमें। तो बिजनेस तो आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। शनिदेव की दृष्टि है जो वक्री है, यानी कि गलतियां सुधारने का अवसर मिलेगा और गया हुआ काम, कुछ नुकसान जो हुआ था, इन सब चीज़ों की भरपाई हो सकती है। और बृहस्पति 6ठे घर में बैठ के देख रहे हैं, धनस्थान के स्वामी हैं, शुक्र पर उनकी दृष्टि रहेगी, यानी कि पैसा भी आएगा। तो महीना अच्छा है क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी है और वो वक्री हो रहे हैं, तो बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। महीने का जो अंतिम हफ्ता है 23 से लेकर अंतिम 7 दिन है, 7-8 दिन, 23 से लेकर 31 तक, यहाँ पे कोई नई डील साइन मत कीजिएगा, कोई नया डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा और कोई नई पार्टनरशिप मत कीजिएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बहुत लुभावना ऑफर आपकी तरफ आ सकता है जो कहीं ना कहीं फेक भी हो सकता है, उसमें कुछ फ्रॉड का तत्व भी हो सकता है, तो इन चीज़ों से बचिएगा। अदरवाइज ये महीना बिजनेस के संबंध में तो बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेरी तरफ से, जो चीज़ें आपको बांध रही थी इससे पहले, उन बंधनों से मुक्त होकर बिजनेस में परफॉर्म कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स का अंत होगा, कन्फ्यूजन का अंत होगा, और इसके साथ ही कुछ ऐसा आपको नया काम मिल सकता है इस महीने, स्पेशली मध्य भाग में, जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देकर जाएगा। कई ऐसी दुविधाएं जो चल रही थी बिजनेस से, कुछ डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे, वो इस महीने ले पाएंगे। और स्पेशली यदि आपका फैमिली बिजनेस है तो वो बिजनेस और आगे बढ़ेगा। एक जो हार्मनी है फैमिली के बीच में वो और स्पष्ट रूप से सामने आएगी। और इस महीने कई यात्राएं भी आप अपने बिजनेस के संदर्भ में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, वो इस महीने उन यात्राओं को आप पूर्णता की तरफ लेकर जा पाएंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाएंगे, जिसका प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। ओवरवर्क, मल्टीटास्किंग, ये इस महीने आपको बिजनेस में थोड़ा घाटा दे सकता है क्योंकि फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और इसके साथ ही ओवर एक्साइटमेंट भी कहीं कहीं दिख रही है जो बिजनेस में थोड़ा नुकसान देकर जा सकती है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो महीना अच्छा है। अगर कंस्ट्रक्शन या फिर टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, केमिकल से संबंधित, कुछ लिक्विड से संबंधित आपका कार्य है, इंटीरियर से जुड़ा कुछ कार्य है या शादियों से संबंधित कुछ बिजनेस है आपका, तो महीना ओवरऑल अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, पैसा आएगा, कमा सकते हैं। बीच के जो 10 दिन हैं यहाँ पर थोड़ा संभल के रहिएगा। जो अंतिम है दिन 21 से 31 तक, यहाँ पे अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी समय आपके लिए रहेगा। जहाँ तक इनकम की बात है, बता ही चुका हूँ कि महीना अच्छा दिख रहा है। धनस्थान के स्वामी 10वें घर को भी देखेंगे, धनस्थान के स्वामी खुद धनस्थान को भी देखेंगे। बृहस्पति की बात कर रहे हैं, पैसा तो आएगा। और लाभ स्थान के स्वामी बुध, वो पहले भाग्य स्थान में आ जाएंगे 8 तारीख को, फिर 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि पैसा तो भरपूर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो पैसा कमाना जानते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, वो पैसा इस महीने बहुत कमा सकते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, देखिए शुक्र केंद्र में आ रहे हैं, 6 तारीख को केंद्र में आ जाएंगे। अब शुक्र जो है वो भले ही धन देते हैं, भले ही ऐश्वर्य देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वो खर्चीले ग्रह हैं। तो क्योंकि लाइफस्टाइल वाले ग्रह, उनको छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। जिनका इवन लग्न शुक्र का है, लग्न में शुक्र बैठे, उनको सब ब्रांडेड ही पसंद आता है। तो वैसे ही शुक्र केंद्र में आ रहे हैं तो खर्चे बढ़ जाएंगे, लाइफस्टाइल पे खर्चे बढ़ जाएंगे। 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो अपने करियर को अपलिफ्ट करने के लिए शायद आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, आप ऑलरेडी मन बना लिया हो तो इस महीने उसकी फीस आदि दें। 4थे घर को देखेंगे तो घर के रखरखाव पर, सौंदर्यकरण पर, गाड़ियों पर, गाड़ी के रखरखाव पर खर्चा आपका होगा। और घर के सदस्यों की इच्छाएं पूरी करने के लिए भी इस महीने आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। यात्राएं थोड़ी होती हुई दिख रही हैं महीने के मध्य भाग के आसपास।
और इसके साथ ही कपड़ों पर, गारमेंट्स पर बहुत खर्चा आप करते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि घर के सदस्यों की इच्छाओं पर, हो सकता है किसी घर के सदस्य पर या कोई आपका रिश्तेदार भी आपसे इस महीने थोड़ा पैसा उधार मांग ले, तो वो खैर वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा, लेकिन इन चीज़ों पर खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। संभावना है, इस महीने संभावना है कि महीने के स्पेशली मध्य भाग के बाद से जो समय है, इवन 10 तारीख के बाद से जो समय है, वहाँ पे चांसेस आ सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, जो बातचीत बंद हो गई थी वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए महीने का शुरुआती 10 दिन और 21 तारीख के बाद के जो 10-11 दिन है ये ठीक है, बीच के समय में ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। अब उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में। देखिए, पंचम भाव को सबसे पहले देखते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी तो थोड़े लड़ाई झगड़े तो होंगे, लेकिन मंगल को शुक्र का साथ मिल जाएगा 6 तारीख को, और फिर मंगल का जो प्रभाव पंचम पे रहेगा उसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, रोमांस रहेगा, पैशन रहेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि पंचम के स्वामी बृहस्पति छठे में चले गए, तो लड़ाई झगड़े तो बढ़ना शुरू हो गए होंगे ऑलरेडी अप्रैल मई से ही, वो इस महीने भी होगा। जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आएगी 23 जुलाई के बाद, जब शुक्र वक्री हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो रोमांस होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मंगल के साथ ही बैठे होंगे जब वक्री होंगे, तो उनका प्रभाव पंचम पे रहेगा ही, यानी कि झगड़े हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इवन कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं आपके पार्टनर की जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं। तो महीने का जो अंतिम भाग है वो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये महीना ठीक ठाक है, रोमांस काफ़ी रहेगा, एक इंटीमेसी बहुत ज़्यादा रहेगी, फिजिकल इंटीमेसी। कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेरी तरफ से, ये महीना कहीं ना कहीं कुछ बदलाव अच्छे आएंगे, लेकिन उसमें से अधिकतम बदलाव आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। अधिकतम टाइम आप कंट्रोल में रख पाएंगे रिलेशनशिप को, अधिकतम टाइम आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, और अधिकतम जो समय है इसमें आप दोनों बैठकर फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनसे पूरी तरह से बचना है, निंदात्मक कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप स्ट्रेस में हो तब अपने पार्टनर से बात करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस महीने जब आप स्ट्रेस में होंगे आप ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बिल्कुल भी सत्य नहीं होंगी, और फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। और डोमिनेट ज़्यादा करने का प्रयास मत कीजिएगा, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है वृश्चिक का, लेकिन इस महीने अगर वो ज़्यादा आपने प्रयास किया तो रिलेशनशिप पर प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य दीजिए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है। सप्तम भाव को सबसे पहले महत्वता देनी चाहिए। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र पहले लाभ भाग्य स्थान में रहेंगे 6 तारीख तक, फिर 10वें घर में चले जाएंगे, यानी कि महीना ठीक ठाक है। उनको मंगल का साथ मिलेगा, यानी कि एक लाइकेबिलिटी रहेगी, रोमांस रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी, बहुत रोमांटिक सा टाइम आप बिता पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन जब भी मंगल शुक्र की होती है, केंद्र में होती है, सप्तम से चौथे में होती है, तो 2 प्रॉब्लम होती है, एक ईगो क्लैशेस, दूसरा इन लॉज के कारण प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों को थोड़ा संभाल के रखिएगा। अच्छा, वक्री शनि भी मंगल को देख रहे हैं, और मंगल की होती जब शुक्र के साथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो पुरानी बातों पर मत जाइएगा, कुछ ऐसी गलतियां मत दोहराइएगा जो आपको पता है कि इसका रिजल्ट तो लड़ाई ही होगी। और इसके साथ ही फोकस अपने लाइफ पार्टनर पर कीजिएगा, यानी कि उनको अटेंशन दीजिएगा। इस महीने अगर आपने अटेंशन अपने लाइफ पार्टनर को कम दी तो उसका नकारात्मक प्रभाव एकदम देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये है कि इस महीने आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, तो उनका भी ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष पॉइंट्स मेरी तरफ से, ये महीना एक पूर्णता का भाव लाएगा आपके वैवाहिक जीवन में। फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, इवन फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सोशल रहेगा एज अ कपल, वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शायद ऑलरेडी आप कोई अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान कर चुके हैं, वो इस महीने जाएंगे। आप अचानक से कोई ट्रिप का प्लान आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप बना सकते हैं। रोमांस काफ़ी रहेगा, लाइकेबिलिटी काफ़ी रहेगी, और हारमनी भी काफ़ी रहेगी। बस कुछ मोमेंट्स हैं जो मैंने कहे ईगो क्लैशेस वाले और इन लॉज के कारण, वो थोड़ा नकारात्मकता ला सकती है। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। कुछ विशेष पॉइंट जिन पे आपको बहुत ध्यान करना है, जो गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी, ओवर एक्साइटमेंट में कोई कमिटमेंट नहीं करनी, अपने लाइफ पार्टनर को किसी से कंपेयर नहीं करना, और अपने लाइफ पार्टनर के प्रति व्यंग्यात्मक कमेंट्स नहीं उपयोग करने। इनमें से कुछ भी किया तो मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है।
चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। महीना ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर एग्ज़ाम आपका कोई पड़ता है, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत शुभ है, लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जो अंतिम 10 दिन है ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट्स के लिए आ सकती है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, तो पंचम के स्वामी बृहस्पति बने और वो गुरु चांडाल योग बनाकर छठे घर में है, तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महीना अच्छा है। और लग्न के स्वामी मंगल भी पूरे महीने पंचम को देखते रहेंगे, यानी कि महीना आप आगे बढ़ पाएंगे। ये महीना एक सकारात्मकता रहेगी, ऊर्जा रहेगी, मंगल की ऊर्जा रहेगी, मंगल का शौर्य रहेगा, मंगल का प्रताप रहेगा। तो महीना आगे बढ़ने का है, अच्छा महीना है स्टूडेंट्स के लिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप अपने जीवन के कंट्रोल में रहेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई संभावनाएं खुलेंगी और जो कन्फ्यूजन आ रही थी वो भी दूर होगी। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। सेहत की बात करते हैं। सेहत के लिए महीना अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि मंगल के स्वामी जो नीच के चल रहे थे वो नीच अवस्था से निकल जाएंगे और केंद्र में बैठेंगे पूरे महीना, और उनकी दृष्टि लग्न पर रहेगी। तो मंगल की दृष्टि यानी कि लग्न के स्वामी की लग्न पर दृष्टि अच्छा ही प्रभाव देगी। ज्योतिष का बहुत सरल नियम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है, यानी कि लग्न स्ट्रांग हो रहा है तो सेहत रिकवर करेगी, सेहत अच्छी रहेगी। हाँ, वक्री शनि का प्रभाव रहेगा लग्न पर, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस महीने क्या ज़्यादा तंग करेगा आपको? नसों की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम यदि आपको है तो दिक्कत बढ़ेगी। लिवर की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है उनको दिक्कत होगी ज़्यादा। और शुक्र, क्योंकि महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं तो दो वक्री ग्रह आमने सामने हो जाएंगे, शनि और शुक्र। तो वहाँ पे चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा तंग कर सकती है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है इसमें पेट खराब रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अपचन की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे दोबारा नसों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, एसिडिटी और लिवर की प्रॉब्लम। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे ईयर, नोज, थ्रोट यानी कि ENT, लोअर बैक में दर्द, और इसके साथ ही जोड़ों का दर्द के साथ साथ आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम या इन्फेक्शन तंग कर सकता है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती भाग में करना है। उपाय क्या है? किसी भी हनुमान मंदिर जाइएगा और बजरंग बली को एक गुलाब की माला अर्पण कीजिएगा। खुद पहना सकते हैं तो पहना दीजिएगा, अगर वहाँ पे पुरोहित जी हैं तो उनके थ्रू उनको बोलकर जो भी प्रोसेस होता है वो बता देंगे आपको। तो एक गुलाब की माला अर्पण कीजिएगा और मीठे पान का आपको भोग लगाना है, और घर में बनी किसी भी मिठाई का आपको बजरंग बली को भोग लगाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे बैठकर बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो महीना है ये काफ़ी अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।